नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज बताएंगे नवंबर 2024 से लेकर अभी तक का जो भी करंट है। आपकी आज एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं पीसीएस के लिए, तो उनकी तैयारी के लिए बेहतर है क्योंकि करंट अफेयर उसमें काफ़ी मात्रा में पूछा जाएगा। तो आप लोग एक बार कम से कम 5 या 6 महीने का रिविज़न कर लें ताकि आपके आने वाले प्रश्न उसमें से मिल सके। ठीक, तो खास करके पीसीएस और समीक्षा अधिकारी के जो भी स्टूडेंट हैं करंट अफेयर की तैयारी कर ले। और शिक्षक भर्ती के लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 1 साल का लगभग करंट अफेयर आप लोगों को याद होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश संबंधित जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन और रियलिटी ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह इम्पॉर्टेंट प्रश्नावली होगी करंट अफेयर की। तो आप लोग इसको देख ले। तो जो भी इसमें प्रश्न है हम बता रहे हैं, कम से कम एक एक दो दो महीने का जो बचा हुआ है हम करवा देंगे। तो आप लोग अपना अच्छे से तैयारी कर लेना। तो शुरू करते हैं नवंबर का 2024 का 20 नवंबर तक का इसमें करंट। तो नवंबर 2024 की घोषणा के अनुसार उत्तर प्रदेश देश की पहली नाइट सफारी किस जिले में खुलेगी? तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका। नाइट सफारी ये आपका लखनऊ में खुलेगा। ठीक, तो इसके बारे में चर्चा कर लें विशेष। तो उत्तर प्रदेश दिसंबर 2026 में लखनऊ में स्थित देश की पहली रात्रि सफारी खोलेगा, जिससे यह दुनिया की 5वीं और देश की पहली ऐसी सफारी बन जाएगी। ठीक, कुकरैल नाइट सफारी पार्क और वन्य जीव केंद्र 900 एकड़ में फैला हुआ होगा। आगे बात करें, महाकुंभ 2025 के दौरान वाराणसी से प्रयागराज के बीच चलाए गए क्रूज का क्या नाम है? तो उसका नाम आपका हो जाएगा निषाद राज क्रूज। इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में बुद्ध के अस्थि अवशेषों को प्राप्त करने के लिए उत्खनन को मंजूरी दी गई? तो आपका उत्तर हो जाएगा महाराजगंज। महाराज गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया गया है उत्तर प्रदेश में, तो इसको भी याद रखना। तो महाराजगंज जिले के रामग्राम स्थल पर बुद्ध के अस्थि अवशेषों को खोजने के लिए उत्खनन की मंजूरी दी गई है और यह स्थल उन 8 स्थानों में से एक है जहां भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए थे तथा बौद्ध परंपराओं में इसका अत्यधिक महत्व रहा है। तो इसको भी याद रखना। आगे बात करें, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है करंट अफेयर का। तो नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में एचसीएल ग्रुप और टॉर्क कंपनी को बृहद सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने की अनुमति दी गई है? तो गौतम बुद्ध नगर को। अगर बात करें उत्तर प्रदेश का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? तो 80.1% सबसे ज़्यादा साक्षरता आपको गौतम बुद्ध नगर की मिलेगी। उसके बाद आपका कानपुर नगर का मिलेगा। ठीक, 79.1%। आगे बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वप्रथम किस जिले में उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बस का उद्घाटन किया? तो ये आपका लखनऊ में होगा। अगर बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो भारत में डबल डेकर बस कहाँ चली? तो ये आपका नागपुर में चलाई गई है। इसको भी याद रखना, महाराष्ट्र में डबल डेकर बस चलाई गई है। ठीक, तो इसके बारे में उत्तर प्रदेश में बताएं तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने नवंबर 2024 को लखनऊ के आकांक्षा हाट कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस लॉन्च की है। बस शहीद पथ के रास्ते कामता क्रॉसिंग और हवाई अड्डे के बीच में संचालित होगी। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस प्रशासनिक पद पर नियुक्ति के लिए नियम बनाए गए हैं? उत्तर इसका है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजीपी जिसे बोलते हैं। अब चयन समिति में एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी के प्रतिनिधि और अन्य शामिल होंगे इसमें। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इससे पूर्व राज्य सरकार को राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की सूची संघ लोक सेवा आयोग को भेजनी होती थी और संघ लोक सेवा आयोग उसे लिस्ट में से 3 नाम का शॉर्ट लिस्ट करके राज्य सरकारों को भेजता था। अब बात करें अक्टूबर 2024 के प्रश्न। तो उत्तर प्रदेश के 16 शक्तिपीठों पर आयोजित होने वाले उत्सव को दिया जाने वाला नाम क्या है? तो उससे कहते हैं शक्ति महोत्सव। और इसके बारे में बताएं तो योगी सरकार उत्तर प्रदेश के 16 शक्तिपीठों पर सप्तमी अष्टमी तिथि को शक्ति महोत्सव कराएगी और मिशन 5.0 के मंशानुसार महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन से जोड़ते हुए इस आयोजन में महिला कलाकारों को वरीयता दी जाएगी। अगला हमारा प्रश्न है, वर्ष 2025 में प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ के लोगों में किस एकमात्र देवता और उनके मंदिर को दर्शाया गया? तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका लोगो जो है बजरंग बली था, ऐसे याद रखना। बजरंग बली अभी आपको मिलेगा प्रयागराज में। तो सर्व सिद्धि प्रद कुंभ स्लोगन वाले कुंभ के लोगों में कुंभ का प्रतीक कलश है जिसमें ओम लिखा है।
पीछे संगम का दृश्य है, साथ ही नगर कोतवाल बड़े हनुमान जी का चित्र और मंदिर इसमें मिलेगा आपको। अगला हमारा प्रश्न, उत्तर प्रदेश के वाराणसी के क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान के तहत विकसित किए गए 3 नए हवाई अड्डे कौन से हैं? तो अंबिकापुर छत्तीसगढ़ है, रीवा मध्य प्रदेश और सहारनपुर उत्तर प्रदेश है। तो ये 3 याद रखना। अगर आपका एग्जाम में कभी ऐसा प्रश्न आ जाए तो 3 में से एक कौन सा नहीं है, तो ऐसे ऑप्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य की पहली 3D प्रिंटेड आर्ट गैलरी किस शहर में बनाई गई? तो ये आपका अयोध्या में मिलेगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक। और देश के सबसे कम उम्र के फीडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो कुशाग्र अग्रवाल बने, ठीक। तो कुशाग्र जो है अभी 5 साल का और 11 माह का है और यूकेजी में पढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश में निवासी हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, यूपी से संबंधित है ये। तो कुशाग्र जो है 1428 रैपिड फीडे रेटिंग हासिल कर वह इस समय भारत में सबसे कम उम्र के फीडे रेटेड खिलाड़ी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर में कुशाग्र के साथ शतरंज खेलकर उनका हौसला वर्धन किया था, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, 12 अक्टूबर 2024 में उत्तर प्रदेश, एक मिनट सॉरी, ये 12 नंबर प्रश्न है। तो अक्टूबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन से 2 नए अध्यादेश लागू किए गए? तो इसको भी याद रखना क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये। तो उत्तर है इसका, उत्तर प्रदेश खाद्य संदूषण और निवारण उपभोक्ता को जानने की अधिकार का अधिकार 2024 अध्यादेश है। तो छंद और सद्भाव विरोधी गतिविधियों की रोकथाम और थूकना निषेध अध्यादेश 2024, ठीक। मिशन शक्ति 5.0 के तहत उत्तर प्रदेश के किन जिलों में सखी निवास छात्रावास खोले जाएंगे? तो सखी निवास छात्रावास आपके कहाँ होंगे? तो गौतम बुद्ध नगर और वाराणसी तथा लखनऊ में होंगे, ठीक। तो ये 3 जगह आपके खोले जाएंगे। तो यह कार्यक्रम कामकाजी महिलाओं के लिए कार्यस्थलों के निकट सुरक्षित किफ़ायती आवास उपलब्ध कराता है, ठीक। अगला हमारा प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व से 10 शुगर केन टाइगर्स गायब हो गए हैं? तो इसको याद रखना, पीलीभीत है ये। तो हाल ही में पीलीभीत के गन्ने के खेतों से 10 से अधिक बाघ रहस्यमय तरीके से गायब हो गए, जिससे शिकार या पलायन की आशंका बढ़ गई है। और शुगर केन टाइगर्स शब्द का प्रयोग उन बाघों के लिए किया जाता है जो वन क्षेत्रों के बजाय गन्ने के खेतों में रहते हैं, ठीक। तो इसीलिए शुगर माने क्या होता है? गन्ना, शुगर केन माने, ठीक। और अगला हमारे प्रश्न, उस योजना का क्या नाम है जिसमें महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑटो और ई रिक्शा चालकों को तैनात किया गया है? तो उससे कहते हैं शक्ति सारथी। और इसका प्रारंभ जो है उत्तर प्रदेश के गोंडा शहर से किया गया है। आगे बात करें, किस विश्वविद्यालय में पुराना डिफेंडर लाकर खोलने पर पुरातात्विक महत्व की है वस्तुएं प्राप्त हुई हैं? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है और ये सबसे पुराना विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश का। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय में 25 वर्षों से बंद पड़े लाकर अलमारी से एक अनमोल खजाना मिला है। इसमें 500 से अधिक प्राचीन सिक्के, जम्मू कश्मीर के राजवंश के इतिहास को दर्शाने वाले दुर्लभ दिनार सिक्के, पर्शियन भाषा में लिखा एक शाही फरमान और ताम्रपत्र पर अंकित पाली भाषा में विनय पिटक शामिल है। यह खोज इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण है। ये जम्मू कश्मीर के प्राचीन इतिहास पर नए आयाम खोल सकती है, ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, महाकुंभ 2025 के दौरान स्थापित होने वाले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्राथमिक विषय क्या है? तो महाकुंभ से संबंधित आपके प्रश्न एक आध मिल सकते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो हरित एवं स्वच्छ महाकुंभ ये है प्राथमिक विषय इसका, ठीक। और अगला हमारा प्रश्न, उत्तर प्रदेश के हर जिले में कितने सीएम युवा फेलो तैनात किए जाएंगे? तो 2 तैनात होंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को लागू करने के लिए 10 साल की विस्तृत योजना तैयार की है, जिसका मुख्य उद्देश्य है लाखों बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। और इस योजना के तहत हर जिले में मुख्यमंत्री युवा फेलो नियुक्त किए जाएंगे, जिन्हें 40,000 रुपये के वेतन पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा जाएगा, ठीक। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में घोषित की गई न्यू नोएडा सिटी में गौतम बुद्ध नगर के अलावा कौन सा जनपद शामिल होगा? ऑप्शन है इसमें उत्तर है बुलंदशहर। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2041 तक आवासीय, औद्योगिक और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए न्यू नोएडा सिटी के विकास को मंजूरी दी है। ये योजना गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर जिलों में 84 गाँवों को कवर करेगी, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 1 वर्ष के भीतर प्रदेश को शून्य गरीबी प्राप्त करने वाला
भारत का पहला राज्य बनाने के लिए एक अभियान की घोषणा की। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट की लिस्ट में डाल दीजिएगा। तो ये आपका उत्तर प्रदेश सरकार है, क्योंकि अगर भारत के अंदर कोई उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रमुख योजना है जो भारत लेवल पे टॉप कर रही है, तो ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। ठीक, तो उत्तर प्रदेश है इसमें। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 1 वर्ष के भीतर उत्तर प्रदेश को शून्य गरीबी प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बनाने के लिए एक अभियान की घोषणा की। ये कभी नहीं होगा, ये भी याद रखना। ठीक, तो आगे बात करें, देश में कहाँ पर सबसे चौड़ा रेल और रोड पुल बनेगा? तो इसका उत्तर है वाराणसी और चंदौली के मध्य में बनेगा। तो गंगा में मालवीय पुल के बगल में एक सिग्नेचर ब्रिज बनेगा, और इस सिग्नेचर ब्रिज पर ऊपर 6 लेन की सड़क होगी और उसके नीचे रेल की 4 लाइनें बिछाई जाएंगी। और इस पुल को बनाने में 2642 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और 2028 तक यह पुल बनकर तैयार होगा। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में AI पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा? तो यह आपका बनेगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और अगला हमारा प्रश्न, एक रोचक सर्वेक्षण के अनुसार लखनऊ में भिखारियों के अनुमानित वार्षिक आय कितनी है? तो 12 लाख वार्षिक है। ठीक है ना, इससे बेहतर है भिखारी बन जाओ, 12 लाख रुपए वार्षिक है लखनऊ में। यानी कि 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं। ठीक, क्या बात है, सरकारी अफसर फेल। भारत का कौन सा राज्य अमेरिका को हथियार आपूर्ति करने वाला पहला राज्य बन गया? तो ये आपका उत्तर प्रदेश। और अमेरिका ने उत्तर प्रदेश को 10,000 वेबले और 455 रिवाल्वर का ऑर्डर किया है। दिग्गज शस्त्र कंपनी वेबले अपने एंटीक रिवाल्वर रेलवे 455 का यूपी में निर्माण करेगी, और यह ब्रिटिश कंपनी है, लेकिन इसका निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार यह उत्तर प्रदेश में है। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान में उत्तर प्रदेश का दूसरा और देश का चौथा दुर्लभ दर्शन केंद्र बनाया जा रहा है? तो यह आपका अयोध्या में बनेगा। उज्जैन, काशी, मैहर देवी और वैष्णो देवी के बाद अयोध्या में भी दुर्लभ दर्शन केंद्र बनाया जा रहा है। याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है अयोध्या से संबंधित। और मुख्य मंदिरों में भीड़ भाड़ के चलते दूर से क्षणिक दर्शन से भक्तों का मन नहीं भर पाता, और न ही विशेष पूजा, अभिषेक एवं आरती के दर्शन हो पाते। तो दुर्लभ दर्शन जो है 3D 360 टेक्नोलॉजी के द्वारा अध्यात्म की अनुभूति है, और जैसे कि भक्त जन गर्भगृह से अपने इष्ट के मन भर के दर्शन पूजा कर पाते हैं, वो भी बिना किसी भीड़ धक्का शोर के। ठीक, रन फॉर राम का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो रन फॉर राम का आयोजन जो है 1 दिसंबर 2024 को वाराणसी में किया जाएगा, और किया गया है, फिलहाल हो चुका है। और यह आयोजन जो है क्रीडा भारती वाराणसी काशी प्रांत द्वारा किया जाता है। पहली रन फॉर राम का आयोजन अयोध्या में हुआ था, इसको भी याद रखना। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति कौन सा चरण अभी हाल ही में प्रारंभ हुआ? तो ये 5वां। तो 3 अक्टूबर 2024 को मिशन शक्ति का 5वां चरण जो है प्रारंभ किया गया। योगी सरकार वर्ष 2020 में 17 अक्टूबर को प्रदेश में मिशन शक्ति की शुरुआत की थी। मिशन शक्ति के तहत चलाए गए कुछ प्रमुख महिला सुरक्षा अभियान कौन से हैं? तो ऑपरेशन शील्ड, एसिड की अवैध बिक्री और अवैध स्टोरेज को रोकने हैं। तो मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो मतलब तेजाब फेंक देते हैं चेहरे पे, तो नष्ट कर देते पूर्ण रूप से। तो ये है ऑपरेशन ईगल, महिला संबंधी अपराधी में वांछितों की तुरंत धर पकड़ के लिए। और ऑपरेशन गरुण जो है महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध को रोकने हेतु। ऑपरेशन डिस्ट्रॉय, अश्लील साहित्य, ऑडियो वीडियो इत्यादि की बिक्री पे के विरुद्ध है। ठीक, अगला है हमारा प्रश्न, देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ बनेगा? तो ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो और देश का भी पहला है, तो ये बनारस में बनेगा। तो कृषि भारत 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो लखनऊ में। और पार्टनर कंट्री नीदरलैंड में, सॉरी ये पार्टनर कंट्री इसके साथ कौन है? तो नीदरलैंड है। और हाल ही में किस एयरलाइन को उत्तर प्रदेश के लखनऊ और नोएडा में परिचालन की अनुमति मिली है? तो शंख एयरलाइंस है। शंख कंपनी जो है हेलीकॉप्टर भी बनाती है। तो ये थे फिलहाल आज के हमारे कुछ करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला हमारा सितंबर को हो जाएगा, तो अक्टूबर को मैंने करवा दिया, सितंबर को हो जाएगा, तो इसको हम कल करवा देंगे। तो PCS से जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं उनका एग्ज़ाम एडमिट कार्ड आज आ ही गया है, तो एग्ज़ाम जब उनका है तो उसके लिए आप लोग अच्छे से तैयारी इसमें कर लेंगे। ठीक, तो बाय सभी को, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय सभी को।